आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आज हमने सोचा कि इस्लामाबाद की आवाम से डायरेक्टली बात करें। बहुत सारे इशू चल रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बैठ के स्टूडियोज में बात करते हैं, डुअल नेशनैलिटी के बारे में स्टूडियोज में बैठ के बात करते हैं। कभी कभी हम बोर हो जाते हैं इतने ड्राई और टफ टॉपिक्स के बारे में बात करके, लॉजिकल डिस्कशन करके। तो आज मैंने सोचा कि आवाम के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका डुअल नेशनैलिटी के बारे में क्या ख्याल है, दोहरी शहरियत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट है वो इसके अगेंस्ट है, हुकूमत इसकी फेवर में है। इसका हुकूमत की फेवर में ही हो रहा है। आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी इकदाम कर रही है वो पार्टी की फेवर में जा रहा है और कभी कभी समझ में नहीं आता कि सड़कों पे कुछ और मसाइल चल रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर कुछ और डिस्कस हो रहा है, कोर्ट का फोकस कहीं और है और मीडिया का फोकस कहीं और है। तो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है हमारी माशरे में, हमारे मीडिया में और हमारे इंस्टीट्यूशंस में। आज इस्लामाबाद की आवाम से बात करेंगे कि वो डुअल नेशनैलिटी के बारे में क्या कहते हैं। क्या उन्हें लगता है कि हमारे जो हुक्मरान या वो लोग जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है, जो हमारी पार्लियामेंट का हिस्सा है, जो हमारी वजारतों का हिस्सा है, उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए? और अगर उनकी दोहरी शहरियत है भी तो क्या उनकी सिंसेरिटी पर डाउट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें ये फैसिलिटी, ये ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट नहीं करता। और लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन थोड़ी सी और है। हम लोग जज्बाती कौम है, हम लोग ये चीज़ें ज़रा देर से डाइजेस्ट करते हैं कि कोई बरतानवी शहरी भी है, वो पाकिस्तानी शहरी भी है, तो हमारे हुक्मरानों में से या हमारी ब्यूरोक्रेसी या वजारतों का हिस्सा कैसे हो सकता है? इस हवाले से बात करेंगे आज प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोग सुन रहे होंगे आजकल मीडिया पे डुअल नेशनैलिटी का इशू चल रहा है। दोहरी शहरियत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए कि जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उन्हीं को प्रॉब्लम्स का एहसास है, जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स है। अदरवाइज जो बाहर से आया वो फिर लूट के ले चला जाएगा। तो दोहरी नेशनल, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा है लेकिन नेशनैलिटीज लिए हुए हैं और रहते भी यहीं पे हैं, इसी की सिस्टम का हिस्सा है। क्या ऐसे लोगों पे भी उतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता? जाहिर है, जब पहले से बैड एक्सपीरियंस मौजूद हैं, आपके 2 प्राइम मिनिस्टर पहले आ चुके हैं, तो फिर वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क ऑन इट। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अवाम का ये कहना है कि ये रिस्क होगा क्योंकि हमारे सियासी निज़ाम में पहले भी ऐसे कुछ हुक्मरान रह चुके हैं या ऐसी अथॉरिटीज़ रह चुकी हैं जिनके पास डुअल नेशनैलिटी थी और उन्होंने कोई फ्रूटफुल इकदाम नहीं किए। जैसे कि शौकत अजीज की आप एग्जाम्पल ले लें तो या और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में इस किस्म की कुछ रूमर्स थी और कुछ रियलिटीज़ भी थी। जब हमारा मुल्क इस स्टेज पे नहीं है कि हम बार बार एक्सपेरिमेंट कर सकें या लेबोरेटरी बना दें पाकिस्तान को, वी नीड टू गेट सम गुड डिसीजंस। और अगर लोगों का इस कॉन्सेप्ट को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट इंक्रीज कर रहा है तो बस फिर आप इसको ना करें, क्योंकि इस पे कानून साजी हो रही है, इस हवाले से तरामीम बनाई जा रही है, लेकिन लोग नहीं इस पे ट्रस्ट करेंगे। और अब फर्दर हुकूमत क्या करती है ये तो देखेंगे। आए और लोगों से बात करते हैं। भाई आप मुझे बताएं कि डुअल नेशनैलिटी को लेके आप यंगस्टर हैं, आपका क्या कॉन्सेप्ट है और ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बेसिकली तो ये है, देखें डुअल नेशनैलिटी का तो ये मतलब है ना कि एक बंदा जो यानी इंग्लैंड का वो है, उसमें दूसरी है, तो हमारा कैसे ख्याल करेगा वो? हमें प्योरली अपने बंदे जो यहाँ के हैं उसी को होना चाहिए। मेरे ख्याल में डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। यानी वो जो डुअल नेशनैलिटी के होल्डर्स हैं उनको यहाँ उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जो अपना हमारा वो है आजकल इशू चला हुआ है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी, वो बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं कि वो होना ही नहीं चाहिए उसका। ठीक है, हमारे जो या तो उन्हें नेशनैलिटी ख़त्म करनी चाहिए वहाँ की, या फिर उन्हें यहाँ से कहना चाहिए जी हम सियासत में नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए उनका डिसीजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेरा ख्याल है इसको रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं आजकल हमारे जो गवर्नमेंट है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कम से कम इतना डिसीजन होना चाहिए किसी में कि वो आके सामने बात करें और कहें कि जी ये गलत है जो एक चीज़ हो रही है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी, एटलीस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर जिसके पास डुअल नेशनैलिटी, अगर उसको एक मुल्क में कोई प्रॉब्लम हुई, चूंकि उसको वही सारी मराद दूसरे मुल्क में मिल रही है, तो उसे क्या जरूरत है पाकिस्तान में रुकने की? अगर उसे बरतानिया उसकी फेवर में नहीं है तो उसे क्या जरूरत है बरतानिया में रुकने की? वो कहीं और चला जाएगा। यहाँ पे एक और साहब है, उनसे बात करते हैं। जी भाई, आप मुझे बताएं कि डुअल नेशनैलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होगी तो उससे हमें आवाम की हैसियत से क्या नुकसान होगा? देखिए जी, बेसिकली अगर आप मेरी राय ले रही हैं तो मेरी समझ के मुताबिक तो नहीं होने चाहिए। बट आप कानून क्या कहते हैं, आपकी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है,
दुनिया में क्या कानून में ये अगर चीज पॉसिबल है तो बिल्कुल इस मुल्क में भी होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है, कानूनी तौर पर ये नहीं है तो नहीं होनी चाहिए। हमें हमारा निज़ाम एक कानून के तहत चल रहा है। अगर हमारा कानून इस चीज की इजाजत देता है, हमारी सुप्रीम कोर्ट इस चीज की इजाजत देती है तो होना चाहिए, और अगर नहीं देती है तो नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कानून इस चीज़ की इजाज़त दे भी दे तो लॉजिकली कॉन्स्टिट्यूशनली इजाज़त होगी जिसको अंडर कंसिडरेशन लाया जा सकता है। हो सकता है अवाम जो कि सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज़्यादा रिलाय करती है उसके फैसलों पे, उसकी राय पे, तो उस पे कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं दीगर ममालिक की बात करूं तो वहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर किसी की डुअल नेशनैलिटी है भी तो उसने कभी अपनी आवाम को ये महसूस नहीं करवाया, जैसे बरतानिया और बहुत सारे ममालिक, कि हम आपके लिए काम नहीं करना चाहते या हम अमेरिका से या दीगर ममालिक के साथ हम ज्यादा इंटैक्ट है। सबसे पहले तो आपको ये महसूस करवाना है कि अगर हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो हम आप ही के बंदे हैं, और ये तब भी पॉसिबल है जब आपके पास डुअल नेशनैलिटी हो। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि लोग अब एतबार करना नहीं चाह रहे हैं, ये भी एक इसका बड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट हो सकता है कि आप डुअल नेशनैलिटी रखें, मगर एट द सेम टाइम अब अपनी सर्विसेज मुआशरे के लिए ऐसे रखें, आप अपने इकदाम मुआशरे के लिए ऐसे रखें कि वो ट्रस्ट इंक्रीज हो जाए। अगर कोई बरतानिया का शहरी भी है या किसी के पास अमेरिका की भी नेशनैलिटी है और वो पाकिस्तान की सिस्टम का या ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है और गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन उसके इकदाम ऐसे हैं कि लोगों का ट्रस्ट गेन कर सके, तो देयर इज नो इशू। आए और लोगों से बात करते हैं। अच्छा भाई, आप मुझे बताएं कि डुअल नेशनैलिटी होनी चाहिए नहीं, दोहरी शहरियत होनी चाहिए नहीं, और क्यों नहीं होनी चाहिए? इसकी वजह यह है कि आज आप देख रहे हो कि मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं। ये दोहरी शहरियत का ज़्यादा इशू इसलिए आ रहा है कि ज़ाहिर है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि आपको बैनुल अक़वामी में उसमें आप अगर देखो, मंडी का हिसाब देखो, सारी चीज़, डॉलर का रेट कहाँ जा रहा है, हर चीज़ का रेट देखना पड़ता है। ठीक है भाई, आप मुझे बताएं कि क्या ऐसे शख्स को हमारे मुआशरे का हिस्सा होना चाहिए या हम पे हुक्मरानी का हक होना चाहिए, जो बरतानिया का शहरी हो या अमेरिका का शहरी हो, वो वहां से भी फुल मरात ले रहा हो, उसको फैसिलिटीज हो, और वो हम पे भी हुकूमत करे? ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम गरीब लोग हैं। देखिए, हम आम से एक शहरी हैं, दिहाड़ी करने वाले 200, 300, 400 रुपये लेते हैं। हमारे लिए तो ये होना चाहिए कि अच्छी से अच्छी हुकूमत हमारी होनी चाहिए। कोई ऐसा हुक्मरान होना चाहिए जो हमारे ऊपर मतलब कंट्रोल कर सके अवाम पे, और कोई उसको दूसरे मुल्क से लिंक नहीं होनी चाहिए, उसकी शहरियत वहां से ना हो। ये क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे बताएं। इसलिए कि हमारा पाकिस्तान पहले भी मतलब कर्जे के नीचे आ चुका है, और इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमारे खुद का मतलब पाकिस्तान की पावर स्ट्रांग है, क्योंकि खुद नहीं इस्तेमाल करते ये अपनी पावर, दूसरे मुल्क से जाके मदद मांगते हैं। ये कहते हैं कि हमारा मुल्क ये सैलाब में डूबा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमारा अपना कुछ बनना चाहिए पाकिस्तान का। ठीक है नाज़रीन, जैसे मैंने पहले भी एक पॉइंट रेज किया था कि हम लोग बड़ी जज्बाती कौम है और हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये एंगल कि जो हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं वो हमारा अपना कितना है, वो हमारे रिलीजन, हमारे वैल्यूज, हमारे कल्चर को कितना ज्यादा अंडरस्टैंड कर रहा है, और अगर वो नहीं कर रहा तो वो फिर हम पे हुक्मरानी क्यों कर रहा है। और अगर हम अपने जो फ्यूडलिज्म जैसे सिस्टम को देखें पाकिस्तान में, तो ऐसे बहुत सारे आपको हर कल्चर के ऐसे रहनुमा नजर आएंगे जो मराहत हासिल कर रहे हैं दूसरे ममालिक में। उसमें बहुत सारे पंजाबी लीडर हैं, बलोची लीडर हैं, पठान लीडर हैं। अगर किसी ने पनाह हासिल करनी होती है तो वो स्विट्जरलैंड भी चला जाता है, वो अमेरिका भी चला जाता है, वो दुबई भी चला जाता है। और हमारी आवाम का एक बहुत सारा हिस्सा ये है कि जिसको डुअल नेशनैलिटी का मतलब भी नहीं आता, तो उन्हें यही लगता है कि शायद अगर कोई बाहर कोई हुक्मरान रहने भी जा रहा है तो वो भी शायद डुअल नेशनैलिटी में आ जाता है। आपकी आवाम का एक बहुत सारा हिस्सा ऐसा भी है जिसको ये इशूज समझ में नहीं आते। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट रेज करना चाह रही हूँ कि डुअल नेशनैलिटी नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं, इसका फैसला तो कोर्ट करेगी, लेकिन लोग उस हुक्मरान को अपना कितना समझते हैं, वो उसको कितना अपना खलीफा समझते हैं कि मैं अगर अपना इसको मसला बताऊंगा तो ये हल कर देगा जल्द अज जल्द। इस एतबार को, इस ब्रिज को क्रिएट करने की जरूरत है, जो कि मेरा ख्याल है किसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से नहीं होगा, या फिर वो हुक्मरानों
की तरफ से भी कुछ इकदाम करने से नहीं होगा, बल्कि वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब हुक्मरान और अवाम डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। जब हमारे मुल्क में ऐसा ट्रेंड हो कि अगर कोई आम शख्स भी वजीर आला के पीएस को कॉल करे कि देखिए मेरी बीवी बीमार है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में भिजवा दें, और जब तक इस तरह की वैल्यूज नहीं आएंगी और हुक्मरान डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे लोगों के, तब तक ये ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा। और जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन से या हुकूमत के किसी इकदाम से, अच्छे या बुरे, ऐसा नहीं होगा। लोगों को डायरेक्ट इन कांटेक्ट आना चाहिए हुक्मरानों से। मैं आपसे ये डुअल नेशनैलिटी के इशू के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि मुझे बताएं, दोहरी शहरियत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दोहरी शहरियत तो किसी तौर पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा आपके मुल्क के साथ ही डुअल पर्सनैलिटी में आ गया है तो उसका स्टेटस क्या बनता है। हम आम तासर लेते हैं कि जिस बंदे की अपनी शख्सियत डबल है वो हमेशा सारी ज़िंदगी दोहरी सोच में मुब्तला रहेगा, या कभी वो इधर जाएगा कभी वो उधर जाएगा, ना तो वो एक सोच के साथ काम कर सकता और ना कोई बेहतर रिजल्ट दे सकता किसी भी जगह पर। इसलिए मेरी नज़र में दोहरी शहरियत वाला बंदा आपके किसी भी मशीन में या किसी सिस्टम का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये मेरे अपने व्यूज हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये इसको ठीक माना जाता है, कानूनी माना जाता है, लेकिन आपको पाकिस्तान के पस मंजर में ये चीज़ ठीक क्यों नहीं लग रही है? सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, 65 साल की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसमें उठा के देखें कि जो लोग भी आज तक आए उन्होंने क्या किया, इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। किसी ने आज तक सिंसियर होकर कोई काम किया ही नहीं है। आप चाहे यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे देख लें डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है, बिजली पानी के क्या इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट्स की, जो रोज़गार की क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन सॉल्व करेगा ये चीज़ें? जो रोज़गार की प्रॉब्लम्स है, ये जो नई नौजवान नस्ल है, इसको कौन सॉल्व कर सकता है? इनको क्या दे रहे हैं हम लोग? यही लोग जब सिंगल नेशनलिटी के मालिक होते हैं तो इस मुल्क में की पोस्टों पे या सिस्टम का हिस्सा होते हैं, मेन पार्ट होते हैं, पैसा कमाते हैं, ड्यूअल नेशनलिटी लेते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एक शख्स एक मुआशरे का ज़्यादा अहम या देर तक हिस्सा नहीं रहा तो वो उस मुआशरे की प्रॉब्लम्स को भी ठीक से समझ नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स को नहीं पता, एक शख्स पानी का मिनिस्टर है, उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के पानी के मसाइल क्या रहे हैं, तो उसको आप उस मसले का मिनिस्टर नहीं बना सकते। लेकिन हमारे मुल्क में ये कल्चर बड़ा कॉमन है कि जिसको जिस बारे में नॉलेज नहीं है उसको बिलखसूस उसका मिनिस्टर बना दिया जाए। इसी तरह जो शख्स जिस मुल्क में नहीं रहा ज़्यादा देर तक, या उसको वहाँ के कल्चर का, वहाँ के वैल्यूज़ का, वहाँ के रियल इशूज़ का नहीं पता, उसको आप वहाँ पर हुक्मरान कैसे बना सकते हैं? और ये वंस इन अ ब्लू मून को ये भी वाक़या हो सकता है कि वो बड़ा क्रिएटिव हो, जो वहाँ के इश्यूज़ को समझ ले। और ये मैं तंज़न कह रही हूँ, जैसे अमेरिका बहुत जल्दी पाकिस्तान के मसाइल का हल अपने तौर पे निकाल लेता है, हालांकि वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा है, वो कभी पाकिस्तान में ज़्यादा रहे भी नहीं है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के कल्चर का स्ट्रॉन्ग हिस्सा रहे हों। और ये मैं कोई कंजर्वेटिव बात नहीं कर रही हूँ, टेक्निकल बात कर रही हूँ, ताकि वो पाकिस्तान के मसाइल की संजीदगी को और वो कितने टेक्निकल या कितने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। वरना तो कोई भी आ जाए और कोई भी हुक्मरान बन जाए। भाई, आप मुझे बताएं, ये दोहरी शहरियत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बहुत सारे ममालिक में तो फैसिलिटी है, लेकिन पाकिस्तान के बैकग्राउंड में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इंसान को इंडिविजुअल ये जो पाकिस्तान के इस टाइम बेसिक इश्यूज हैं इनके ऊपर उनको एड्रेस करना चाहिए, सिंगल फोकस होके। दोहरी जो शहरियत है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये वहाँ जाके पैसा बनाते हैं, वहाँ जाके पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं और दूसरे मुल्कों की शहरियत रख के और उसके बाद जो है वो अपनी बीवी बच्चों को सबको वहाँ सेटल करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इनको प्राइवेसी, इनको इस तरह पाकिस्तान के इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए।
ये मेरा ख्याल है। ठीक है, थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे एंगल्स इन पे डिस्कस किया जा सकता है। जैसे कल भी आपने खबरों में देखा होगा कि डीएमडी जो पीआईए के हैं उनको फौरी तौर पे हटा दिया गया, क्योंकि उनको जो सैलरी थी वो भी दुबई से मिल रही थी, उनकी फैमिली भी वहाँ पे सेटल थी, उनको कराची और इस्लामाबाद में घर भी मिला हुआ था, और पता नहीं क्या सिस्टम था कि पीआईए में बाकी तो सबको सैलरी पाकिस्तान के बैंक से मिलती है, उनको दुबई के बैंक से भी इजीली ट्रांसफर हो पा रही थी। तो ये वाले जो सारे इशू हैं ये करप्शन की तरफ भी बहुत ज्यादा लेके आते हैं। ये सिर्फ डुअल नेशनैलिटी का ही इशू नहीं है कि सिर्फ उनको नेशनैलिटी की ही फैसिलिटी मिल रही है और वो जब चाहे वहां पे अपना घर बना सकते हैं, बल्कि यहाँ पे एक ये भी प्रॉब्लम है कि वो अब ना सिर्फ खुद जाते हैं बल्कि अपने घर वालों को लेके जाते हैं, फिर सारी फैसिलिटीज वहां पे इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे अगर वो थोड़ी सी मॉडेस्टी ये शो करें कि वहाँ की फैसिलिटीज इस्तेमाल करें, तो यहाँ से आप कट ऑफ हो जाए, यहाँ से भी उतना ही पैसा खाना है, वहां से भी उतना पैसा खाना है, तो पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं बचेगा अगर ऐसे ही लोग हम पे हुक्मरानी करते रहे। तो जैसे हम बहुत सारे इश्यूज पे प्रोटेस्ट करते हैं, अगर दिफाए पाकिस्तान काउंसिल इस इशू पे बाहर आ सकती है कि जी नेटो सप्लाई रुकवाएं और हम रिस्टोरेशन ऑफ जजेस के लिए स्टोर कर सकते हैं, फिर हमारे मुल्क के बड़े बड़े अखबार डिक्टेटर्स के एरा में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हमें इस इशू पे भी बाहर आना चाहिए। जैसे कोई हिंदू, यहूदी और कोई क्रिश्चियन हमारा प्राइम मिनिस्टर और सदर नहीं हो सकता, इसीलिए मेरा ख्याल है कि डुअल नेशनैलिटी का कोई भी हामिल किरदार हमारे हुक्मरानों में से किसी भी सेक्टर का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मुल्क की हिस्ट्री ऐसी नहीं रही। भाई, मैंने आपसे ये जानना है, मुझे बताएं कि डुअल नेशनैलिटी का जो दोहरी शहरियत का इशू चल रहा है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों को हम पे हुक्मरानी क्यों नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? वो तो फिर इधर भी उधर भी ऐश करते, जहाँ से भागते उधर चले जाते, उधर से आते इधर। अच्छा, ये तो उनकी मर्जी है ना, वो किसी भी मुल्क की ये शहरियत हासिल करें, आपको इससे क्या प्रॉब्लम? लेकिन इधर की छोड़ देना। फिर क्यों छोड़े? इसलिए छोड़ेंगे जब नेशनलिटी तो कानूनी तौर पे एक ही मुल्क की होती है, दो तीन मुल्कों की नहीं होती। यार हमारे बड़े बड़े जो खा रहे हैं उनकी वही अपने सीधे उल्लू सीधे करते हैं, बस अपने उल्लू सीधे करने के लिए सारा कुछ ढोंग रचा रहे हैं। तो अभी तो हुकूमत इसको मनवाने पे तुली हुई है, कुछ इत्तेहादी भी साथ नहीं है, लोगों को इस पे सड़कों पे नहीं आना चाहिए। मैं आपको 2000 रुपया दूंगी, आप मेरे हक में बात करो तो आप कर लोगी ना। जी, उनको पैसे खिलाते हैं, करोड़ों की जायदादें दे रहे यार, वो तो मुंह फाड़ फाड़ के बोलेंगे ये लोग कि मैं हम जरदारी के हक में, हम इसके हक में। ये अच्छा, इनकी हुकूमत अपने इत्तेहादियों को पैसे खिलाती है? सारे खरीदे हुए जो लुटेरे हैं सारे। अच्छा, आप मुझे बताएं भाई, दोहरी शरीयत होनी ही चाहिए? हम तो इससे बिल्कुल एग्री नहीं है, एक ही होनी चाहिए। यहाँ से खाया और दूसरे मुल्क चले गए, वहाँ से खाया इधर आ गए, ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है, जाती है। ये ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इनका हल ही वही है, इनको चौक में गोली मार। क्या करना चाहिए इन लोगों को? जो मुल्क को खाते हैं ना, अपनी माँ को खाते हैं, उनको फांसी पे लटकाना चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे इनको गोली मार देनी चाहिए, किसी काबिल ही नहीं है ये। क्यों हमारे मुल्क में से क्यों होता है? ये ना तो अपने मुल्क के वो, ये सिर्फ पैसे और उसके दौलत के पुजारी हैं सिर्फ। ये यहाँ पे ये पॉइंट रेस करना चाह रहे हैं कि ये भी बड़े एक्सट्रीम डिसीजन है कि खैर इनको फांसी लगा देना चाहिए या संसार करके मार देना चाहिए। आप लोगों को फैसिलिटीज ही चाहिए ना, वो पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में लोगों ने बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं, पाकिस्तान में भी लोगों के पास प्राइवेट जेट्स हैं। इट्स जस्ट कि आप अपने नफ्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें अपनी आवाम के लिए, क्योंकि लोग आपको वोट लेके भेज रहे हैं ना। ये तो आपका वैसे प्राइवेट मैटर है कि आपके पास नेशनैलिटी कहीं की भी हो, लेकिन जिन लोगों पे आप हुक्मरानी कर रहे हैं और जिन लोगों ने आपको पार्लियामान का हिस्सा बनने की सलाहियत दी है, एटलीस्ट उनको धोखा ना दें, क्योंकि वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। सर, आप मुझे बताएं कि होनी चाहिए दोहरी शरीयत या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक मेरी जिन लोगों से बात हुई है उन्होंने ये कहा कि तो सब अमेरिका के एजेंट हैं, यहाँ से भी पैसे खा रहे हैं, वहाँ से भी पैसे खा रहे हैं, लेकिन जब वो हुक्मरानों का हिस्सा बन जाता है तो फिर लोग उसकी उस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो उसका हल क्या है? देखें, डेमोक्रेसी इज द वेस्टर्न प्रोडक्ट, और अगर हम अमेरिका की हर बात में मिसाल देते हैं तो अमेरिका में तो जो आदमी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 साल न ठहरा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर ये अमेरिका की मिसाल देते हैं तो अमेरिका वाला अगर अपने मोहल्ले में 2 साल पिछले न गुजारे हों तो उस मोहल्ले में भी नहीं खड़ा हो सकता। तो ये कहाँ की शराफत है कि पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करे और शरीयत उसके डबल हो? डबल शरीयत करे तो नेशनल असेंबली में न जाए। तो इफ यू आर गोइंग टू फॉलो द ट्रेडिशंस ऑफ वेस्ट, इवन देन इन अमेरिका दे आर नॉट अलाउड
to compete for the elections if they are out from their constituency for 2 years. तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी को पाकिस्तानी होना चाहिए। और अभी आप क्या देख रहे हैं कि आप आगे ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा या ये चलता रहेगा? मेरे ख्याल में हर इंसान को हक है कि वो जितनी शरीयत ले, लेकिन उस पर कोई ये चीज भी लागू होनी चाहिए कि अगर वो डबल शरीयत एंजॉय करता है तो उसे नहीं चाहिए कि वो इलेक्शन में खड़ा हो जाए। को अगर इलेक्शन में चोरी का उसका दिल है, रोब दाब के लिए दिल है, ताकत का दिल है, फिर तो वो चीखे चिल्लाए। अगर इन तीनों चीजों में उसे कोई अजीज नहीं है तो उसे फिक्र क्यों लगी हुई है डबल नेशनैलिटी की? He must not join the National Assembly, he must not go to the Provincial Assembly. लोगों की खिदमत करना चाहे तो यहाँ मुफ्त की देगें भी पका सकता है, सड़कें भी लगा सकता है, अल्लाह उसे जन्नत में जगह देगा। ये असेंबली में जाने का फिर क्या मतलब है? और अगर गोरे लोग जो हैं तो अगर वो 2 साल अपने इलाके में न ठहरे तो वहां नहीं खड़े हो सकते, तो इन देसियों को कौन सी तकलीफ हो रही है? भाई आप मुझे बताएं कि ये दोहरी शरीयत क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ जी कि हम इस मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क का खाते हैं, और वही वफादार होगा जो इस मुल्क में रहेगा। उनके अपने सारे मफादात वगैरह वो सब बाहर कंट्रीज़ में हैं, और किसी का राइट नहीं बनता कि कोई बाहर से आके हम के ऊपर हुक्मरानी या इस तरह का कोई काम करे। मैं ये चाहता हूँ कि यहीं के लोकल लोग हों, यहीं उनकी मीन्स के बड़े बड़े सब कुछ उनके साथ से जितने भी हों वो पाकिस्तान में ही हों, वो ज़्यादा लोग बेहतर हैं। और अगर हमारे हुक्मरान ये लेना चाहते हैं तो वैसे तो सबको ही पता है कि उनके क्या मफादात हैं, लेकिन आपके नज़दीक उनके क्या मफादात? मैं जी इस बारे में ये कह सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वो अपनी ज़ात के लिए, और कुछ भी नहीं है। देखिए इवन उनके चाइल्ड वगैरह जितने भी हैं वो सब आउट ऑफ कंट्री हैं। अगर वो उनके मफादात यहाँ पे हों तो उनके बच्चे यहाँ हों, उनको कोई जिस तरह इलाज की कोई ज़रूरत पड़ती है वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। उनके बच्चे एजुकेशन के लिहाज देख लें, वो भी पाकिस्तान में ऐसे स्कूल सिस्टम ऐसे हों कि जो हमारे यहाँ होने चाहिए। वो ये है कि उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ स्कूल लेवल देख लें है ही नहीं, तालीम है ही नहीं। ठीक है भाई, आप मुझे बताएं कि डुअल नेशनैलिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप लोग यंगस्टर्स हैं, आप लोग तो ज्यादा जज्बाती होना चाहिए इस इशू के लिए। डुअल नेशनैलिटी के बारे में मुझे इतना खास इतना पता नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, दोहरी शरीयत ये होती है कि अगर हमारी कोई सियासी जो भी हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनका अगर कोई ऐसा कोई मिनिस्टर है या कोई प्राइम मिनिस्टर है, सबके पास अगर कोई बाहर की नेशनैलिटी है, वो बाहर का भी शहरी है, यहाँ का भी शहरी है, तो वो क्यों नहीं होना चाहिए? असल में इससे पहले जितने हैं वो देखने शौकत अजीज साहब आए थे, वो भी आए, आप देखने क्या हुआ, चले गए हैं। अभी रिसेंटली जिस तरह चल रहा है ये कुछ आपके MNAs वगैरह जो हैं ये दोहरी शरीयत की वजह से सॉरी वो हुए भी हैं, डिस्क्वालीफाई हुए हैं। अब रिसेंटली जिस तरह मैं कहता हूँ रुमान मलिक साहब थे, उनका भी था कि आया था, उन्होंने इवन के मेरा वजीर दाखिला छोड़ के मशीर दाखिला बन गए। आई थिंक उन्होंने ये अपनी जो नेशनैलिटी थी वो लूज़ नहीं की, जो आउट ऑफ कंट्री थी, मुझे नहीं पता किस कंट्री की है। अगर ऐसा होता तो मैं तो चाहता हूँ अगर जो मुहब्बिल वतन लोग होने चाहिए तो वो वही हो सकते हैं जो पाकिस्तान से हों। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ मंजर आम पे आ गई है और अगर आपने ऑस्टेंसिबली अगर छुपाई हुई है कि आपके पास 2 नेशनैलिटीज़ है अगर सामने आ गई है, तो क्या आपकी प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि आप उस नेशनैलिटी को छोड़ के अपना ओहदा बरकरार रखें? बल्कि रिसेंट पास्ट में ये एग्जांपल्स देखने में आ रही हैं कि आप नेशनैलिटी बरकरार रखना चाह रहे हैं और सीट छोड़ रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसा कानून पास करवाने कि जो भी आपने नाजायज़ हरकतें की हैं पाकिस्तान के कानून के अकॉर्डिंग वो सबको इलीगल बनाने में फटाफट रातों रात तरामीम पास की जा रही है। बिल्कुल, अभी ये भी देखने रिसेंटली जो बिल पास हुआ है अब रात के 11 बजे हो रहा है, और वो किसके लिए हो रहा है? मैं ये कहता हूँ क्या इस बिल से जो हमारे मुल्क में लोड शेडिंग है वो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? नहीं हो रही। गैस की प्रॉब्लम चल रही है, इवन अभी रमजान आ रहा है, आप देख लें आपके घरों में जिस तरह प्रॉब्लम होंगी, क्या गैस मिल जाएगी? ये जो बिल आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती अना के ऊपर हो रहा है। हुकूमत और अदलिया मेरे ख्याल में आपस में अना की जंग लड़ रही है मेरे ख्याल में, और आम आवाम को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, किसी किस्म का नहीं हो रहा। आप खुद मीज के लोग भी समझदार हैं, देख सकते हैं, कुछ कह लेंगे हम लोग भी गलती है, हम लोग भी बाहर नहीं आते। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट रेज करना चाह रही हूँ। आई होप कि ये फिक्रा कहने के बाद मुझ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, लेकिन ये मैं बहुत हम्बली बात कहूँगी कि कभी कभी आप कुछ तबकों में उठते बैठते हैं
तो कुछ लोग चीफ जस्टिस पे और जुडिशरी पे भी एतराज़ करते हैं कि जुडिशरी भी बस कुछ इश्यूज़ को लेके बैठ गई है, और क्या हर इशू पे सू मोटो एक्शन हो जाना चाहिए और कभी कभी जिस पे होना चाहिए उस पर नहीं होता। तो ये एक एंगल है जिस पे या तो हम डरते डरते बात नहीं करते या फिर वाकई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि मेरी ऑब्जर्वेशन में ये स्कूल ऑफ थॉट रहा है, मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि इस बारे में बात करते हैं कि अगर हुकूमत अना दिखा रही है तो शायद जुडिशरी भी अना दिखा रही है। अगर ये बात सही है तो ये काफ़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये बात गलत हो। और जितनी मुझ में तमीज़ थी मैंने उतनी तमीज़ से बात की कि कहीं चीफ जस्टिस आपको कोई बात बुरी ना लग जाए, लेकिन लोगों में एक तबका ऐसा है जो कैसा भी सोचता है। भाई आप मुझे ये बताएं कि डुअल नेशनैलिटी क्यों नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में? जाहिर है ड्यूल नेशनैलिटी का प्रॉब्लम तो है ही नहीं। ड्यूल नेशनैलिटी तो आप भी ले सकती हैं, मैं भी ले सकता हूँ, हर आदमी ले सकता है, लेकिन कम से कम जो ऑफिस होल्डर है उसको नहीं रखनी चाहिए। सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, किसी लेवल पे ठीक नहीं। लेकिन हुकूमत तो इस हवाले से कानून पास करवा रही है, वो अपने इत्तेहादियों से पास करवा रही है। अभी उनके अपने इंटरेस्ट हैं, हालात भी इस तरह के हैं, अमेरिका का प्रेशर है, पूरी वर्ल्ड का प्रेशर है, आप पूरे खिते के अंदाजा तो लगा रहे हैं क्या हो रहा है। तो इस वक्त जो ये छोटे छोटे मसले मसाइल में उलझा रहे हैं, सिर्फ ये हमारा इशू ही नहीं है। अगर हो भी तो ये बिल्कुल हमारा इशू नहीं है, प्लीज यकीन करें, ये बिल्कुल कोई हमारा इशू नहीं है। लेकिन अगर ड्यूल नेशनैलिटी मैं तो रख सकता हूं, आप रख सकते हैं, अगर आते हैं तो शौकत अजीज जैसे बंदे आते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं, अपनी मनमानी करके चले जाते हैं, मैं और आप तो वहीं पे खड़े हैं। नाज़रीन, और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि डुअल नेशनैलिटी क्यों नहीं होनी चाहिए। आम शहरी तो रख सकता है डुअल नेशनैलिटी, लेकिन हुक्मरानों को एटलीस्ट नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर जैसे लोकल बॉडी सिस्टम होता है और लोग इस हवाले से बात करते हैं कि हम अब उसी शख्स को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हेड बनाएंगे जो जिसकी रसाई हम तक इजीली हो और जिस तक हमारी रसाई इजीली हो, और वो हमारे मसाइल को रियलिटी के ग्राउंड्स पे जान सके और उनका हल भी फिर रियलिटी के अकॉर्डिंग ही जान सके, या फिर कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव प्लान ना दे दे जो वहाँ पे जिसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे पॉसिबल ना हो। तो इसी तरह हुक्मरानों को अगर चाहिए कि लोग उस पर उन पर ट्रस्ट करें तो वो हम में से ही हों, हम जैसे ही लोग हों। कोई बाहर से अंग्रेज़ों की नेशनैलिटी लेके हमारा हुक्मरान ना बने, क्योंकि हम उसको अपना हुक्मरान मानेंगे नहीं। भाई आप मुझे बताएं कि हुक्मरानों में डुअल नेशनैलिटी का इशू क्यों नहीं होना चाहिए? जी, हुक्मरानों में डुअल नेशनैलिटी का इशू इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बंदा अगर बाहर की नेशनैलिटी लेता है तो उसके आइन में उनके कानून में ये होता है कि वो वहाँ पे ये तहिया करता है कि मैं उस मुल्क का वफादार रहूँगा। जब एक बंदा बाहर के मुल्क का वफादार रहता है तो वो हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान का वफादार कैसे रह सकता है? या तो वहाँ बेईमानी करेगा या तो यहाँ हमारे मुल्क के साथ बेईमानी करेगा, जो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अभी तो हुकूमत इस चीज़ को लेके कानून साजी कर रही है, तो फिर आपको लगता तो नहीं कि कहीं ये लीगल ना हो जाए? ये लीगल तो हो सकता है क्योंकि अगर कानून साजी हो गई एक दफ़ा तो फिर लीगल हो जाएगा, लेकिन हमारी अदलिया आज़ाद है, सुप्रीम कोर्ट इस पर इंशाल्लाह एक्शन लेगी और ये होना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये ख़ास कुछ टारगेटेड लोगों के लिए हो रहा है। मेरे ख्याल से जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं ज़रदारी साहब, उनकी सोच है कि MQM को हमेशा रखने की, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और सियासत कर रहे हैं, पता नहीं सियासत कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, उनके लिए है, और इनके जो अपने रहमान मलिक साहब जो झूठों के बादशाह हैं उनके लिए कर रहे हैं। बाकी ये ख़ास कुछ टारगेटेड लोगों के लिए हो रहा है, बाकी ये होना बिल्कुल नहीं चाहिए। जब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ डुअल नेशनैलिटी नहीं है और वो हमारे प्रेसिडेंट हैं और रहेंगे, ख़ुद जेल में 11 साल गुजारे हैं उन्होंने, कहीं बाहर नहीं गए, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास कोई डुअल नेशनैलिटी नहीं है, वो अपने मुल्क में रह रहे हैं, गए हैं जिला वतन हुए हैं वापस आए हैं, बेनज़ीर गई हैं वापस आई हैं। जब उनके पास नहीं है तो किसी और के पास क्यों होनी चाहिए? यहाँ पे और लोग उनसे बात करते हैं। भाई आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके अगेंस्ट है, अभी तक मेरी जितने लोगों से बात हुई है वो भी इसके अगेंस्ट, फिर भी कहीं ये चीज़ हो ना जाए, अगर हो गई तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? बहुत मनफी असरात पड़ेंगे इसके हमारे मुल्क पे, क्योंकि एक बंदा यहाँ पे सिंसियर नहीं हो सकता। रहमान मलिक साहब पिछले
5 साल से अपने गवर्नमेंट के साथ सिंसियर नहीं रहे तो हमारे मुल्क के साथ कैसे सिंसियर रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरी अपील है चीफ जस्टिस साहब को कि इससे अगेंस्ट जो है ना तो आप कुछ करें। चीफ जस्टिस तो इसको लेके काफ़ी कुछ कर रहे हैं, आई होप अब उनकी सुनी भी जाए। भाई आप मुझे बताएं इस मसले का क्या हाल है? इस मसले का हल तो ये है कि आप अपनी नेबरिंग कंट्री की मिसाल ले लीजिए, जिस तरह अफगानिस्तान। अगर हम डुअल नेशनलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे तो हमारे पास सबसे करीबी जो हमसाय मुल्क है वो अफगानिस्तान है। मतलब यहाँ पे 30 लाख से ज़्यादा अफगानिस्तान वाले रहते हैं जिनके पास डुअल नेशनलिटी पाकिस्तानी। कल को वो आके असम्बली में बैठ जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे, जिस तरह वो ये कहते हैं कि हमारा अटक तक जो एरिया है वो सारा अफगानिस्तान का है। आप ये मुझे बता दें कि इसका सोल्यूशन क्या होगा? जो फ़ौरन आएंगे वो यहाँ पे हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे, किस तरह की पॉलिसी बनाएंगे? और दूसरी बात ये कि जो यहाँ पे आ रहे जो हुक्मरानी कर रहे हैं जिसके साथ डुअल नेशनलिटी है, वो तो यहाँ से जैसी वो मिनिस्टर है कोई बड़ा ओहदा है वो ख़त्म हो के सारे फैमिली के लोग के बाहर चले जाते। तो इसमें तो हमारी कौम के लिए बड़ी नुकसानदेह होगा कि अगर कोई डुअल नेशनलिटी बंदा आके हम पे हुक्मरानी करे, हमारे कल्चर को, हमारी सारी जो हालात है उनको देख के मैं ये समझता हूँ कि डुअल नेशनलिटी हमें कभी कबूल नहीं होगी। और हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस डुअल नेशनलिटी को जो ये आइन जो असम्बली में पेश करें उनको रिजेक्ट किया जाए और इनको ख़त्म किया जाए। भाई आप मुझे बताएं कि दोहरी शहरियत क्यों नहीं होनी चाहिए? ये दरअसल में बुनियादी बात ये है कि इन्हें जिस मकसद के लिए हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है उस मकसद को मुसलमान भूल बैठा है। वो मकसद क्या है? ये उम्मत जो है ये सारी कायनात के इंसानों के लिए अल्लाह ने रहबर बनाकर भेजा है। इन्हें कुंतुम खैरा उम्मत, बेहतरीन उम्मत, यू आर द बेस्ट ऑफ द पीपल, यू हैव सिलेक्टेड फॉर द गाइडेंस ऑफ मैनकाइंड ऑफ अल्लाह। Allah is only power on earth who can do each and every work by obey our Allah and adopt the procedure of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। जब तक ये उम्मत इस काम पर नहीं आएंगे तो ये एक नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने इस कायनात की जो इन हालात है वो इंसानों के अमाल के साथ जोड़ा है। अब ये गलत अमल है कि आप वहाँ से भी फायदा उठाएं और पाकिस्तान से भी फायदा उठाएं। इस वजह से ये रास्ते पर नहीं आ सकते कि ये मतलब ये जो हमेशा आने वाली ज़िंदगी जो है असल उसको बुला बैठे। इन हकीकी ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी नहीं है, ये आर्जी है, हमने इसको मकसद बना कर रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की और आमतौर पर हम लोग पिंडी वाली साइड पे ज़्यादा चले जाते हैं और वहाँ के लोगों से बात करते हैं, लेकिन आज मेरी कोशिश थी कि मैं इस्लामाबाद के जो शहरी हैं, चाहे वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हो या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हो या एलीट से ताल्लुक़ रखते हो, जो भी मिलता जाए उससे इस बारे में बात करें कि क्या डुअल नेशनलिटी हुक्मरानों में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एंड नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जिसने कहा हो कि हाँ उसके पास होनी चाहिए। वैसे ही किसी का प्राइवेट फेल है, लेकिन उसमें मुझे 2 पॉइंट ज़्यादा हम नजर आते हैं कि एक तो आपका ट्रस्ट लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा और दूसरा ये कि टेक्निकली आप उस जगह के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि और एक ये पॉइंट भी रेज किया था एक शहरी ने कि आपकी डुअल पर्सनालिटी हो जाती है। ये डुअल नेशनलिटी आपकी पर्सनालिटी को भी डुअल कर देती है, जो आपके डिसीजंस को डुअल कर लेती है और आप एक वक्त में ढंग का एक डायरेक्शन में फोकस नहीं कर सकते। ये भी एक डिफरेंट एंगल है, लेकिन थिंकेबल है। इस बारे में डिस्कशन की जा सकती है और इस बारे में कोई बेहतर नतीजा निकाला जा सकता है। हमारे मुल्क के जो हालात हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हुकूमत हमें प्रोपेगेंडा के ज़रिए डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और असल में ये इशू नहीं है। कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू ज़्यादा रेज कर दिया जाता है, उसमें तरमीम लाने की कोशिश की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में और तरमीम मोस्ट प्रोबेबली आ भी चुकी हैं और कभी कभी डुअल नेशनलिटी के हवाले से कानून पास करवाने की बात की जाती है और रियल इश्यूज को हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाइप इतनी क्रिएट कर देते हैं हम लोग, इंक्लूडिंग मी, एवरीबडी, कि फिर वो डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। पिछले 2 या 3 सालों में ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके बारे में लोग कंफ्यूज रहे कि होना चाहिए या नहीं होने चाहिए। कभी कुछ लोगों का ये भी इशू था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कभी कुछ लोगों को लगता था कि शायद जुडिशरी को ज़्यादा ही स्टेप्स ले रही है, शायद जुडिशरी को कुछ ज़्यादा ही
बुरी लग रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, जुडिशरी को भी अपनी लिमिट में रहना चाहिए, ये एक तबके का ख्याल था। लेकिन डुअल नेशनैलिटी का इशू ऐसा है जिसपे हर बंदा ये कह रहा है, हुकूमत के इत्तेहादी भी ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और क्योंकि हम वो ट्रस्ट लेवल उस पर इंक्रीज नहीं कर सकते। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसके हवाले से इसकी ऑप्टिमिस्टिकली कोई कानून पास करवाते भी हैं तो एट द सेम टाइम आप ये देख लें कि आपकी गवर्नेंस इतनी बेहतर हो कि लोगों को फ़र्क ना पड़े कि आप यहाँ के भी शहरी हैं और वहाँ के भी शहरी हैं। असल में हुकूमत ने मसाइल इतने पैदा कर दिए हैं कि अब हुकूमत का कोई भी इकदाम गलत ही लग रहा है। उसकी वजह यह है कि वो करने के बाद कोई तब्दीली नहीं आई। और अगर आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़ें तो लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ डेमोक्रेसी है या वहाँ डिक्टेटरशिप है, वहाँ कोई बहुत ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कानून का नफाज किया गया है या क्रिश्चियनिटी है या वह जोइज़्म है। मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता तब तक जब तक वहाँ पे गवर्नेंस अच्छी हो और उनका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ हो। तो असल में ये इशू ही नहीं है लोगों के लिए कि आप यहाँ के शहरी हैं या वहाँ पे शहरी हैं। उनका असल मसला ये है कि आपको गुड गवर्नेंस दी जाए, और उनका यहाँ पे भरोसा इसलिए नहीं है कि अगर आप यहाँ भी रह रहे हैं और वहाँ भी रह रहे हैं, आप कहीं भी रहें, आप कुछ भी करें, अगर आप लोगों के मफाद के लिए काम करेंगे तो उनको आपके किसी भी ज़ाती या ऑफिशियल फेल से कोई लेना देना नहीं होगा। उनको सिर्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करनी, ये बात भी हुकूमत के हक में ही जाती है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।